हेलो दोस्तों। तो आज हम चालू करने वाले हैं फसल उत्पाद एवं प्रबंधन, जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी से है। अध्याय 1 है और ये विज्ञान से है। तो अध्याय 1 समीक्षा ये है हमारा कि विज्ञान पाठ, यहाँ पे क्या लिखा है? विज्ञान पाठ लिखा है। विज्ञान पाठ क्या है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि जब एक ही किस्म के पौधे बड़े, है ना, मतलब कि बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फसल कहते हैं। और दूसरा नंबर में क्या है? देखो, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियाँ हैं। यानी कि देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि मिट्टी तैयार करना, देखो मिट्टी को तैयार करना, जैसे मिट्टी को तैयार करना हो गया बुआई, बुआई हो गया, खाद हो गया एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धति, यानी ये सब जो था किसान, है ना, किसानों द्वारा लाया जाता है। उसके बाद क्या है? मिट्टी को उलटने, देखो मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना, उसको क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्या है? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी कि जिसको हम लोग मिट्टी में जैसे मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उर्वरक। यानी कि जिसको हम मिट्टी में मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। एक हमारा जैविक खाद, जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अवघटन सूक्ष्म जीव, देखो जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अवघटन सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। यानी कि जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का जो अवघटन होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और उसके बाद आगे क्या है? देखो, खेतों में खरपतवार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी अगर हम लगातार एक ही फसल को खेत में उगाते हैं, है ना, लगातार अगर एक ही फसल को खेत में उगाते हैं तो हमारा क्या होता है? यानी कि जो हमारा पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए हमें जो खेत में है ना, फसल का जो फसल होता है वो एक मतलब कि लगातार नहीं उगाना चाहिए। उसके लिए कुछ समय छोड़ देना चाहिए ताकि हमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए और फिर हमें फसल उगाना चाहिए। दूसरा नंबर में हमारा क्या है? दूसरा हमारा है कि देखो यूरिया, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक। वो अगर पूछ सकता है कि उर्वरक क्या है तो हम क्या बोलेंगे? उर्वरक अगर हम बोलेंगे कि यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, यानी यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि क्या उर्वरक है ना, उर्वरक है। उसके बाद हमारा क्या? उर्वरक, देखो उर्वरक फैक्ट्रिया में बनता है। उर्वरक कहाँ बनता है भाई? उर्वरक फैक्ट्रिया में बनता है ना। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है भाई? खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है ना। उर्वरक कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। उसके बाद देखो हम लोग कहते हैं ना केचुआ, तो केचुआ, दो केचुआ से क्या होता है? केचुआ एक एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। यानी केचुआ बहुत काम आता है हमारा। केचुआ एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि मिट्टी को पलटकर क्या कर देता है? वो पोला कर देता है तथा ह्यूमस बनाती है। वो क्या बनाता है? ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी कि उसको, वो जो होता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उसको भी केचुआ क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उसके बाद देखो ये हमारा है कल्टीवेटर, है ना। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। यानी अगर हम कल्टीवेटर करते हैं, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं? कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। तो कल्टीवेटर के उपयोग से हमारा क्या क्या बचत होता है? एक तो हमारा होता है श्रम और एक हमारा क्या होता है? समय। यानी दो चीज़ की बचत होती है किससे? कल्टीवेटर से। उसके बाद क्या आता है? फसलों को अदल बदल कर बोना, फसल चक्रण। अगर कोई पूछ सकता है कि भाई फसल चक्रण किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? फसल चक्रण का मतलब क्या होता है कि फसलों को अदल बदल कर बोना, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। उसके बाद देखो राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि एक जीवाणु होता है राइजोबियम, जो कि जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करते हैं ना, मतलब क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। तो अगर हम बात करते हैं आगे, आगे हमारा क्या है? मोटा चना, मोटा चैन, पंपा, ढेकली, रहड़, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ये सिर्फ नहीं, आठ क्लास के एग्जाम में नहीं, देखो एनसीईआरटी हमारा काम आ सकता है। जैसे कोई कंपटीशन हो गया वहाँ पे हमें एनसीईआरटी काम आ सकता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम शुरू से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी हमारा सभी जगह काम आ सकता है, चाहे आप कहीं वैकेंसी में जाइए, कहीं पर भी जाइए भाई, वहाँ पे एनसीईआरटी 100% एक दवाई की तरह काम आता है। तो उसके बाद देखो हमारा क्या है? खाद, खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी हम लोग खाद क्यों देते हैं? खाद में ह्यूमस होता है। ह्यूमस की मात्रा के कारण इसमें मिट्टी जो है, मिट्टी वो जल धारण की क्षमता अत्यधिक कर पाती है।
इसीलिए खाद कहते हैं, है ना? इसलिए हम लोग खेतों में उर्वरक छींटते हैं, खाद छींटते हैं। उसके बाद हमारा क्या कुआँ, देखो ये हमारा क्या है, ये सिंचाई का मुख्य साधन है। जैसे हम पहले पहले के ज़माने में प्राचीन काल में कुएँ का उपयोग करता था, तो ये सब भी कहीं-कहीं पे आज भी होता है कुएँ का उपयोग। तो कुएँ हो गया, जलकूप हो गया, तालाब, झील, नदियाँ, बाँध, नहर आदि ये सब क्या है? ये सब मुख्य स्रोत है ना? मुख्य स्रोत है। छिड़काव, छिड़काव तंत्र क्या होता है? जैसे छिड़काव है ना, छिड़काव तंत्र क्या होता है? तो इस विधि का उपयोग असन और समतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में होता है। यानी कि छिड़कते हैं कहाँ? जहाँ पे ऊबड़-खाबड़ होता है। जहाँ पे ऊबड़-खाबड़ होता है तो भाई वहाँ पानी नहीं टिकता है। अगर पानी नहीं टिकेगा तो वहाँ फसल भी नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? फसल को उपजाने के लिए वहाँ पे छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं, वहाँ पर छिड़कते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? छिड़काव विधि। उसके बाद क्या है कि जब हम एक ही जीवन ज़मीन पर बार-बार पौधे उगाते हैं, अगर देखो एक ही ज़मीन पर हमने बार-बार पौधा उगाया, बार-बार पौधा उगाते हैं, तो ये पौधे है ना, पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेता है और ये पौधे जो होता है मिट्टी है ना, मिट्टी में से पोषक तत्वों को क्या कर लेता है? अपने अंदर यानी सोख लेता है और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और मिट्टी जो है ना इन पोषक तत्व है ना, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद देखो क्या है, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं, यानी कि फसल जो होता है ना फसल, उसके साथ कुछ अनचाहे पौधे, उसे हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहते हैं ना। मतलब कि होता है पौधों के साथ जो अनचाहे फसल उग जाते हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। फसल है ना, फसल या फसल उत्पाद को हानि पहुंचाने वाले जीव को मारने वाली रासायनिक दवाई पीड़कनाशी कहलाती है। पूछ सकता है पीड़कनाशी, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पीड़कनाशी, तो पीड़कनाशी क्या है कि जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या हो गया? कीड़ा हो गया। और उसके लिए जो हम छिड़कते हैं, वो जो दवाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीड़कनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पीड़कनाशी। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहलाता है। यानी कि जो दोनों का काम करे, मतलब कि अगर हार्वेस्टर यानी कि गेहूँ निकालने के टाइम में गेहूँ निकाल दे, है ना, गेहूँ निकालने के टाइम में गेहूँ निकाल दे और जुताई के टाइम में वो खेत को जोत दे और उसमें फसल उसल बो दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं, मतलब मिलावट मशीन कहते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो पीड़कनाशी, वो हानि पहुंचाने वाले जीव क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती और पौधे जो होता है, पौधे उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनता है और ये पीड़कनाशी जो है ना, जल स्रोतों में मिलकर क्या बनता है? पीड़कनाशी है ना, पीड़कनाशी का कारण बनता है।